Hello dear students, how are you? Hope you all are doing well. Today in our English class of grade 5th, we are going to start with Unit 4, Chapter 2, and the name of the chapter is My Elder Brother. This is a story by Premchand titled Bade Bhai Saheb. The story shows that experience is as important as hard work. माई एल्डर ब्रदर मीन्स बड़े भाई साहब। यह स्टोरी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि एक्सपीरियंस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हार्ड वर्क। सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। सीन 1, अ हॉस्टल रूम। Two brothers, aged 9 and 14 years, sitting at a study table. The elder brother, Bhaiya, is reading a book, and the younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animals. Scene 1, एक हॉस्टल का रूम जिसमें दो भाई बैठे हैं। एल्डर ब्रदर की एज 14 ईयर्स है और यंगर ब्रदर की एज 9 ईयर्स है। एल्डर ब्रदर भैया बुक्स रीड कर रहा है और यंगर ब्रदर मुन्ना बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? भैया पूछते हैं, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग। मुन्ना कहता है, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? भैया पूछते हैं, तुम कब स्टडी करोगे? तुम मॉर्निंग से कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? मुन्ना कहता है, मैं प्ले कर रहा था। भैया, आप कई घंटों तक बुक्स के साथ कैसे बैठ सकते हैं? That's because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. भैया कहते हैं, वह इसलिए क्योंकि मैं एजुकेशन में अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग भी फर्मली मीन्स मजबूती से खड़ी होगी। कभी कभी मुझे 2 इयर्स लग जाते हैं 1 ईयर का वर्क करने में। मुन्ना, भैया, यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times and one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. कहता है, भैया आप मुझसे 5 years बड़े और 3 classes आगे हैं। मैं वंडर करता हूँ कि आप क्यों एक ही वर्ड को और एक ही सेंटेंस को 20 टाइम्स या 20 टाइम्स से ज़्यादा लिखते हो और एक ही पोएम को सेवरल टाइम्स ब्यूटीफुल लेटर्स में किस लिए कॉपी करते हो? भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, tremendous efforts are required. The moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? भैया कहते हैं, तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। इंग्लिश में सही से लिखने व बोलने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। बट तुम्हें जैसे ही चांस मीन्स मौका मिलता है, तुम फील्ड्स में चले जाते हो, मार्बल्स से प्ले करते हो और काइट्स फ्लाई करते हो।
या फ्रेंड्स के साथ फन के लिए खाली बैठे रहते हो? क्या तुम बैठकर स्टडी नहीं कर सकते? मुन्ना, ओह भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? अब मुन्ना कहता है, अरे भैया, आज विलेज में बहुत बड़ा मेला है, क्या हम चलें? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और अ हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर देम. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years. But you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard earned money. भैया, क्या तुमने कभी मुझे किसी फेयर में जाते देखा है या क्रिकेट या हॉकी का मैच देखते हुए देखा है? मैं उनके पास नहीं जाता. मैं बुक्स पढ़ना पसंद करूँगा. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं एक ही क्लास 2 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट करूँ. लेकिन शायद तुम अपनी सारी लाइफ एक ही क्लास में रह जाओगे. क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो पास होना अगर तुम अपना सारा टाइम प्ले में वेस्ट करते हो? तुम सिर्फ पिताजी की मेहनत की कमाई वेस्ट कर रहे हो. मुन्ना starts crying on being scolded and sobbing sounds. Wah wah bah bah, who are heard. मुन्ना अपने भाई की डांट खाने के बाद रोने लगता है. मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. मुन्ना कहता है, भैया, मुझे लगता है मैं भागकर वापस घर चला जाऊं. भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल. लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो. गेट अप एट डॉन. भैया कहते हैं, रोना बंद करो, अपने फेस पर एक अच्छी सी स्माइल लाओ. मैं तुम्हारे फॉलो करने के लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा. टाइम शेड्यूल: 6 a.m. वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी. 6 to 8 a.m. English. 8 to 9 a.m. Maths. 9 to 9:30 a.m. History. 3:30 p.m. Then off to school. 5 to 6 p.m. Grammar, half an hour for strolling. 6:30 to 7 p.m. English composition. Then dinner. 8 to 9 p.m. Translation. 9 to 10 p.m. Hindi. 10 to 11 p.m. other subjects and then to bed. अब भैया ने उसके लिए यह टाइम टेबल प्रिपेयर किया है. मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? मुन्ना पूछता है भैया से, लेकिन इसमें प्ले करने का टाइम कब है? भैया, प्ले, व्हाट इज द नीड? मुन्ना, भैया कहते हैं, मुन्ना, प्ले की क्या नीड है? मुन्ना, ओह, आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज. आई वांट टू जंप अप like a football. I like the touch and go of hututu sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. अब मुन्ना कहता है, अरे मुझे ग्रीन फील्ड्स, जेंटल ब्रीज पसंद हैं. मैं फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ. मुझे कबड्डी में टच करके भागना अच्छा लगता है और मुझे वॉलीबॉल का गेम अपनी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है. और जैसे ही मैं फील्ड मीन्स मैदान में होता हूँ, मैं सब भूल जाता हूँ. Students, till now you must have understood. Remaining part of this chapter will be continued in the next video. Thank you.